नमस्ते बच्चों। छठवीं बी और सी के लिए नांदुरकर टीचर विज्ञान का पीरियड ले रही है। तो पिछले वीडियो में हमने सरल यंत्र पाठ 12वां इसका स्वाध्याय हल किया था। तो आज हम पाठ 13वां शुरू करेंगे, ध्वनि। तो देखो, पाठ 12वां के बहुत सारे लड़कियों ने मुझे स्वाध्याय हल करके दिखाया है, और जिसने नहीं दिखाया वो भी पूरा करके दिखाओ। तो आज हम नया पाठ देखने वाले हैं, ध्वनि। ध्वनि का अर्थ है आवाज़, साउंड। तो देखो, तुम्हारे सामने ये अलग अलग चित्र दिखाए गए। ये चित्र का आपको निरीक्षण करना है। तो इसके लिए कुछ सूचना दी गई है। चित्रों में कुछ आवाज़ें होती हुई दिख रही है, यानी ये जो आवाज़ें हो रही है ऐसा चित्र हमारे सामने पेश किया गया है। तो देखो, क्या ऐसी आवाज़ें तुमने सुनी है? क्योंकि हमारे दैनंदिन जीवन में ऐसी आवाज़ें हम सुनते आए हैं। सुनी हुई आवाज़ों के लिए संबंधित चौखट में बराबर का चिन्ह लगाना है, और नहीं सुनी हो, ऐसी आवाज़ें नहीं सुनी हो तो उसके सामने ये चिन्ह लगाना है। और इन आवाज़ों के लिए तुम्हारे परिसर की भाषाओं में कौन कौन से शब्द का उपयोग किया जाता है, ये शब्द चित्रों के नीचे लिखना है। और ये चित्रों के नीचे एक एक चौखट खाली दी गई है, तो हमें इसका आवाज़ कौन सा आ रहा है तो ये भी लिखना है, और देखा होगा तो उसके सामने सही यानी बराबर का चिन्ह करना है। देखो, ये जो तुम्हारे सामने लड़की है, ये लड़की सुमधुर गाना गा रही है, इसलिए इनकी एक्शन देखकर हम यहाँ लिखेंगे सुमधुर गायन। इसके सामने बराबर का चिन्ह। ये पंछी है, पंछी का आवाज़ कैसे आता है? चू 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 चू, जो ऐसा करती है, इसलिए इसका भी आवाज़ आता है, तो हम बराबर का चिन्ह लगेंगे। ये फटाके तुम्हारे सामने, हम कभी भी फटाके का यूज करते हैं, दिवाली को ये फटाके बजाते हैं, तो फटाके का आवाज़ कैसा आता है सबको मालूम है, फट फट। और ये दो जो लड़कियां हैं, ये कान में बोल रही, तो इसका आवाज़ कैसा आता है? कान फुसी, यानी ये भी आवाज़ हमें सुनाई देता है। बाद में ये जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस, तो ये सीटी बजाकर बोल रहा है, तो ये चौखट में आप लिखेंगे कर्कश सीटी। इसके बाद ये लड़का बांसुरी बजा रहा है, तो बांसुरी का सुर कैसा होता है आपको मालूम है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सुरीला सुर। इसके बाद ये चित्र देखकर आप समझ जाते हैं, गाड़ियों में ऐसा भोंगा बिठाया जाता है, तो इसका आवाज़ आता है पॉम पॉम पॉम, यानी भोंक भोंक। इसके बाद ये बिल्ली और कुत्ता, दो चित्र दिखाए गए, और ये कुत्ता बिल्ली को देखकर भौंक रहा है, यानी भौंकने का आवाज़। ऐसे हम बता सकते हैं। तो विद्यालय में मध्य अवकाश के समय तुम्हारे कानों को कौन कौन से आवाज़ें सुनाई पड़ती है? तो जब तुम स्कूल में आते हैं तो बीच की छुट्टी हो जाती है, टिफ़िन की छुट्टी, तो ऐसे समय में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आवाज़ आते हैं। बच्चे चिल्लाते, भागते, दौड़ते, ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, किसी को आवाज़ देते हैं, ऐसी अलग अलग प्रकार की आवाज़ हम सुनते हैं। दूसरा है, देखो, अपने वर्ग कक्ष में शांत होकर आंखें बंद करके बैठने पर तुम्हें आसपास की कौन सी आवाज़ें सुनाई देती है? तो देखो, अपने वर्ग कक्ष में शांत होकर आंखें बंद करके बहुत अलग अलग आवाज़ आती है, किसी की बातें करने की, बोलने की, चिल्लाने की, धीरे से बोलने की, ज़ोर से बोलने की, ऐसे। और कभी टीचर पढ़ाती है, इसका भी आवाज़ आता है।
इन सभी आवाज़ को हमें क्या करनी है, एक सूची तैयार करनी है, एक पर्ची लिखनी है और इन पर हमें चर्चा करनी है। तो तुम्हें यह जानकारी मिलेगी कि तुम्हारे द्वारा सुनी गई इन आवाज़ों में पर्याप्त भिन्नता क्या है, इसमें अलग अलग क्या है। तो इन ध्वनियों का मंद तीव्र तथा पसंद नापसंद इन दो विधियों से वर्गीकरण करना है। देखो, हम क्लास में बैठे तब किसी की बातें अच्छी लगती है, किसी का आवाज़ अच्छा लगता है, कोई ज़ोर से चिल्लाएगा, किसी की बेंच खींच जाती है तो उसका बहुत कर्कश आवाज़ आता है, वो पसंद नहीं होता। ऐसे पसंद नापसंद दोनों ही प्रकार के आवाज़ हमें सुनने को मिलती है। तो ध्वनि का निर्माण कैसे होता है, ध्वनि यानी आवाज़ यानी साउंड। तो देखो, पहले देखो, आवाज़ को ही वैज्ञानिक भाषा में ध्वनि कहते हैं। आवाज़ को ही वैज्ञानिक भाषा में ध्वनि कहते हैं। कुछ ध्वनियाँ तीव्र होने के कारण सहजता से हम सुनते हैं, तो कुछ ध्वनियाँ इतनी मंद होती है कि हमें उन्हें ध्यान देकर ही सुन सकते हैं। कुछ ध्वनि हमें पसंद होती है तो कुछ ध्वनियाँ हमें पसंद नहीं होती, इसीलिए ध्वनियाँ भी अलग अलग प्रकार है। तो ध्वनि का निर्माण कैसे होता है, देखो, करो और देखो। तुम्हारे घर के रेडियो अथवा टेप रिकॉर्ड पर जब संगीत का कार्यक्रम चल रहा हो तब उसके स्पीकर पर अपनी हथेली रखो, तुम्हें क्या अनुभव आएगा। देखो, ये स्पीकर रहते हैं और ये जो स्पीकर में कभी कभी हमने ऐसा हाथ रखा तो कंपनी हो जाती है, ऊपर नीचे ऐसा जोर जोर से कंपनी होती है। कुछ समय बाद रेडियो अथवा टेप रिकॉर्ड बंद कर दो, तुम्हें क्या अनुभव आएगा। सभी जगह शांतता होगी। कुछ इतने देर से बहुत बड़ा आवाज़ था वो बिल्कुल शांत हो जाता है। ऐसे अलग अलग प्रकार का आवाज़ आता है। इसके बाद ये चित्र का निरीक्षण करना है। रबड़ बैंड का चित्र है और ये दो हाथ दिखाई देते हैं, बीच में ये रबड़ बैंड, जितना खींचा उतना खींच जाता है। तो एक रबड़ बैंड लो और चित्र में दिखाए अनुसार उसे तान कर उसका एक सिरा छोड़ दो। क्या दिखाई देता है, जोर से हाथ में लग जाता है और ये रबड़ की अवस्था पूर्ववत हो जाती है, जितना पहले था वैसा हो जाता है। रबड़ बैंड में होने वाली हलचल की अतिरिक्त तुम्हें और कौन सी बातें दिखाई देती है। चलो आगे जाएंगे। ये जो तबला है, ये बजाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, इसे बोलते हैं तबला। तो कोई तबला लेकर उसके पर्दे यानी ऊपर का भाग ये चर्म का रहता है, तो इसे चर्मपट कहते हैं। और इस चर्मपट पर थोड़ी सी भूसी या सरसों के दाने अथवा सूखी बालू फैलाओ। अब उंगली के पर्दे से धीरे से आघात करो। तो धीरे से आघात करने के बाद ये सीधे नीचे आ जाएगी और आवाज़ होने तक तुम्हें क्या दिखाई देता है, आवाज़ बंद होने पर क्या दिखता है। तो ये ऐसे अलग अलग अनुभव आते हैं। तो ऊपर दी गई कृति के प्रेक्षण द्वारा हमें ज्ञात करना है। ध्वनि का निर्माण करने वाली वस्तुओं अर्थात स्पीकर के पर्दे, रबड़ बैंड तथा तबले के पर्दे में एक विशिष्ट ढंग की हलचल होती है। इसका अर्थ यह है कि इन वस्तुओं में एक ही प्रकार की गति होती है। तीव्र गति से दोलन होना अर्थात वस्तु में कंपन होना, ऐसी स्थिति निर्माण हो जाती है। हरे कलर में देखो, थोड़ा सोचने के लिए दिया जाता है। यदि कोई थाली जमीन पर गिर जाए तो तीव्र आवाज़ होती है, तो हम तुरंत भागते आवाज़ बंद करने के लिए। उस आवाज़ को बंद करने के लिए हम क्या करते हैं, तो तुरंत बंद करने की कोशिश करते हैं, यानी बर्तन जल्दी से हाथ में लेकर उठाते हैं उसे। ऐसा करने पर क्या होता, आवाज़ बंद हो जाता है। तो ध्वनि उत्पन्न होने के लिए वस्तु में कंपन होना आवश्यक है। जब तक वस्तु में कंपन होता रहता है तब तक हमें ध्वनि सुनाई देती है।
कंपन बंद होते ही ध्वनि भी बंद हो जाती है। तो जिस वस्तु द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है उस वस्तु को ध्वनि स्रोत कहते हैं। आपके नोटबुक में आपको ये लिखना है। ध्वनि कैसे निर्माण होता है? तो जिस वस्तु द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है उस वस्तु को ध्वनि स्रोत कहते हैं। ये आपको याद रखना है। बताओ तो क्या बताना है? देखो, सितार, घंटा, नल से गिरने वाला पानी, नीचे गिरकर टूटने वाली तश्तरी, ये सब किसके कंपन द्वारा होती है, ऐसा पूछा है। इसके बाद देखो, क्या तुम जानते हो? चित्र देखो, ये मनुष्य का स्वर यंत्र का जहाँ से ध्वनि निकलता है ये चित्र दिखाई दिया है। और ध्वनि तंतु, स्वर यंत्र, श्वास नलिका, इसके बारे में हम जानकारी लेने। ध्वनि विज्ञान, ध्वनि, नाद, आवाज़ की निर्मिति, संचरण और इनके प्रभाव से संबंधित विज्ञान को हम ध्वनि विज्ञान कहते हैं। और ध्वनि की तीव्रता का मापन डेसिबल यानी डीबी नामक का इकाई में नापते हैं। तो हमारे कंठ के स्वर यंत्र में पाए जाने वाले ध्वनि तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। स्वर यंत्र से निकलने वाली ध्वनि की श्रेणी ध्वनि तंतुओं के तनाव पर निर्भर रहती है। तो देखो, आज हम बहुत सारी जानकारी प्राप्त किए। तो ध्वनि का निर्माण कार्य कैसा होता है, विभिन्न आवाज़ों के उदाहरण देखे हैं और तबले के बारे में जानकारी, ध्वनि स्रोत, ये सब हमने देखा है। तो आपको सिर्फ नोटबुक में ध्वनि स्रोत किसे कहते हैं ये नोटबुक में लिखना है। पाठ का नाम लिखो और पाठ का वाचन करो। ओके।